बजट बाजार इस वक्त सज चुका है और यकीनन आज जिस तरह की उम्मीदें थी, क्या सरकार की ओर से अपने बजट के जरिए उन उम्मीदों को पूरा किया गया है। अगले 1 घंटे तक बात सिर्फ किसानों की जाएगी, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही सरकार की हर मुमकिन कोशिश है कि किसानों को बनाया जा सके। और ये इसलिए महत्वपूर्ण और हो जाता है क्योंकि आगामी जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में किसान बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यही कारण रहा कि एमएसपी को लेकर 2,37,000 करोड़ सीधे अब खाते में जाएंगे। इसका ऐलान आज वित्त मंत्री की ओर से किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान मान जाएंगे सरकार के इन बड़े बड़े ऐलानों से। आज जो बड़ी बातें किसानों के संदर्भ में कृषि मंत्री वित्त मंत्री की ओर से कही गई हैं, जल्दी से उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी मोड में नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इसका ऐलान निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया है। जो किसान पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। ये बात भी वित्त मंत्री गिनाती हुई नजर आई। इसके अलावा किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। जीरो बजट खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसके संवर्धन और प्रवर्धन पर जोर दिया जाएगा। जो बजट की बड़ी बातें हैं वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन किसानों के मद्देनजर आज का बजट क्या खास रहा या आम रहा, इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ करीब साल भर चले आंदोलन के बाद देश भर के किसान टकटकी लगाए आम बजट की तरफ देख रहे थे। Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. बजट को अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट बताते हुए बड़ी उम्मीदों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐलानों की झड़ी लगा दी। कहा, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई और इस साल भी करोड़ों रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। The procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए हुए 10 अहम ऐलान पर गौर कीजिए। किसानों के खातों में 2,37,000 करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर, गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा, तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा, किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा, निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा, नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 44,000 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना शुरू होगी, जिससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा और एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। Chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. अब सवाल यह है कि बजट से किसानों को क्या मिला। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चलने वाले आंदोलन में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले राकेश टिकैत और सरकार समर्थक भानु प्रताप सिंह दोनों की राय सुन लीजिए। हमने तो कहा कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, वो तो बना नहीं रहे। ये कह रहे कि हम डिजिटल उससे किसान के उसको जोड़ेंगे। हम कह के जोड़ो, हम तो पिछले 7 साल से कह रहे, जब से प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट आया डिजिटल इंडिया कैंपेन वाला, हम तो कहा कि जोड़ो उसको। जो किसान एक साल में अपना भुगतान लेता है गन्ने का या दूसरी फसलों का, उसको जोड़ दो आप उससे। भाई हम 14 दिन में, गन्ना एक्ट में यह है कि 14 दिन में भुगतान होगा, क्यों होगा 14 दिन में भुगतान? लागत मूल्य का दोहरा स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दिया जाएगा तो ये देश का किसान बचेगा, नहीं तो आधा घंटे में एक किसान आत्महत्या करता है, वो करता रहेगा। चुनाव से पहले किसानों का ताव सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। 5 साल पहले जब कई राज्यों में चुनाव थे, तब 2017-18 के बजट में कृषि ऋण के लिए रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया था। 2016 में 2022 तक आय दोगुनी करने का भी वादा था।
इन सब का इंतजार किसान अब भी कर रहा है। कुमार कुणाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।